आज 1 अप्रैल की तारीख है और आज ही जेपीएससी कार्यालय का महाघेराव होना था, लेकिन जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, ऐसा कहा गया है। लेकिन जब इस बारे में न्यूज़ मॉनिटर ने जो छात्र नेता इमाम सफ़ी से बात की, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि केवल आचार संहिता ही नहीं, बल्कि इस आंदोलन का विपक्षी पार्टी, उनका इशारा बीजेपी की तरफ था, वो इसका मिसयूज़ कर सकती है, वो छात्रों को बरगला सकती है, या वो छात्रों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर सकती है। लिहाजा ये आंदोलन का मिसयूज़ ना हो, इसकी वजह से इस आंदोलन को स्थगित किया है। पहले आप इमाम सफ़ी को सुनिए। कि इसमें कुछ राजनीतिक गतिविधि के लोग जो है प्रतिनिधि आंदोलन को में शामिल होकर के इसको उग्र बनाने के षड्यंत्र रच रहे थे, तो हम लोगों को पहले ही पता चल गया है, इसलिए भी आंदोलन को तत्काल स्थगित किया गया है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि कोई पार्टी है, जैसे कि विपक्ष की पार्टी भी है, इसमें शामिल होने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसका संकेत हम लोग को पहले ही मिल गया था, इसलिए सोचे कि अभी निर्णय लेना सही रहेगा कि इस आंदोलन को तत्काल स्थगित करना ज्यादा उचित है। जी बिल्कुल बिल्कुल मिसयूज होने का ज्यादा संभावना है। तो आपने सुना, साफ साफ इमाम सफ़ी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आचार संहिता ही नहीं, आचार संहिता तो एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन इस बात की आशंका और इस बात की इनपुट जो है छात्र नेताओं को पहले ही मिल गए थे कि छात्रों के द्वारा अगर सड़क पर उतरा जाता है तो इसका विपक्षी पार्टी के तौर पर जो पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी है, वो इसका मिसयूज कर सकती है, छात्रों को बरगला सकती है, सरकार के खिलाफ खड़ा कर सकती है। लिहाजा इस आंदोलन का मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो, इस वजह से भी इस आंदोलन को स्थगित किया गया है। क्या ये माना जाए कि जो भी इस तरह के आंदोलन होते हैं उसमें विपक्ष की भूमिका होती है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आंदोलनों को इनकरेज करती है। जैसा 7वीं से 10वीं जेपीएससी के आंदोलन के दौरान ये सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जेपीएससी के आंदोलन को, छात्रों को बरगलाया है, उनको सड़क पर उतारा है और कहीं ना कहीं वहाँ से ही उनको एनर्जी मिलती है। क्या इस बार भी जेपीएससी के आंदोलन में ये होने वाला था, लेकिन छात्र नेताओं की इसकी भनक लग गई और ऐन वक्त पर ही इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस मामले में अब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी पार्टियां विपक्ष में होती हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलन को इनकरेज करती हैं और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सरकार तक एक तरह से मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती है। लेकिन इस जेपीएससी के 11वीं जेपीएससी के नोटिफिकेशन के बाद जो पीटी की परीक्षा 17 मार्च को हुई, उसमें कथित तौर पर पेपर लीक का मामला आया, जिससे छात्रों में एक बड़ी नाराजगी है और वो इस आंदोलन के माध्यम से परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसा अनुमान था कि हजारों की संख्या में परीक्षार्थी इसमें आते और राजधानी रांची में और जेपीएससी कार्यालय का घेराव होता है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनको इस बात का इनपुट्स पहले मिल गए थे कि कहीं न कहीं जो राजनीतिक दलों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो है इस आंदोलन को हाईजेक किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। लिहाजा उन लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करना बेहतर समझा, चुका चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, आरोप प्रत्यारोप होगा तो कहीं न कहीं छात्रों पर भी प्राथमिकी दर्ज होगी और छात्र भी इसकी जद में आएंगे, जिससे उनका करियर जो है बर्बाद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, छात्र नेताओं ने ही राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर के गंभीर सवाल उठाए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि ऐसे आंदोलनों में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है।